मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि हमें अपने लव के बारे में बता रही होती है। और तो यहाँ पर वो अपने फर्स्ट क्रश का इंट्रोडक्शन देती है जहाँ पर हमें पास के सीन में ले जाया जाता है। एंड ये पास का सीन एक स्कूल का सीन होता है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बेचारी शाह को बुली कर रही होती है। और तो यहाँ पर शाह उन्हें इंसिस्ट कर रही थी ये सभी चीज़ें ना करने के लिए। तो फिर वो लोग उसे जानबूझकर उल्टी सीधी बातें किए जा रहे थे कि हमें सब कुछ पता है, मैंने तुम्हें उस दिन प्रोफेसर के कैबिन के बाहर देखा था, जिस तरीके से तुम अंदर गई थी मैं सब कुछ समझ रही हूँ, इस वजह से ही तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स आए जाते हैं, तुम तो पढ़ने में भी अच्छी नहीं रहोगी, ये सब तो प्रोफेसर की वजह से हो रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें समझाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो गर्ल गैंग उसे छोड़ती ही नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा बुली करने लगते हैं। फिर यहाँ पर इतने में ही हम छान की आवाज़ को सुनते हैं जहाँ पर वो गर्ल गैंग छान को देखकर डर जाती है क्योंकि छान की जो मम्मा होती है वो चाइना की सबसे रिचेस्ट वुमन होती है। इस वजह से यहाँ से वो लोग फिर बाद में चले जाते हैं एंड छान यहाँ पर शाओ की जान बचा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि छान ही वो देती है, लेकिन उसकी बेस्टी मिनी उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, जिसके बाद में शाओ उसकी बातों को मान लेती है। मिनी यहाँ पर उसके नोटबुक को नोटिस करती है जो कि स्कूल टाइम से उसके साथ अभी भी है। तो फिर शाओ यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में उस बुक को बंद कर कहती है कि इसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ नहीं है। फिर मिनी जैसे ही यहाँ पर जाती है हमें पता चलता है कि इस नोटबुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ छान के बारे में चीज़ें लिखी हुई होती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर डेट के लिए पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिनी का लवर हान उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ में मिनी का और उसकी फ्रेंड का वेट कर रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं एंड एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही शॉपी ऊपर देखती है तो उसे और कोई नहीं बल्कि उसका छानी नज़र आता है, जहाँ पर उसे खुद की आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद भी उसे देख रहा था। शाओ को लगने लगता है कि शायद से वो उसे पहचान गया हो, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है, साथ साथ हैंडशेक करने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाता है। बट शाओ भी यहाँ पर समझ जाती है कि मुझे नहीं लगता छान को अभी भी मैं याद हूँ, और यहाँ पर वह हैंडशेक करने के बदले अपना फिंगर शेक कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी देखती है छान को, जहाँ पर वो छान को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि छान वर्ल्ड के रिचेस्ट वुमेन का संजय होता है। फिर यहाँ पर वो अपने लवर हान से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारा रूममेट इतना रिच रहेगा। हान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो मेरे लिए तो ये मेरा फ्रेंड और एक ऑर्डिनरी रूममेट ही है, मैं उसे उस पोजीशन पर बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। मिनी यहाँ पर छान से उसका नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती है, लेकिन छान यहाँ पर मना से कहने लगती है कि क्यों ना तुम कोशिश कर देखो। यहाँ पर शाह मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर खुद ब खुद छान ही अपना नंबर शाह को देने लग जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नंबर के साथ साथ अपना सोशल मीडिया भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जहाँ पर शाह छान को स्टॉक करना शुरू कर देती है कि आखिर सोशल मीडिया पर छान ने क्या पोस्ट किया होगा। एंड यहाँ पर उन पोस्ट को देखते देखते वो यहाँ पर रहता है, जहाँ पर शाह सोचने लगती है कि जब देखो तब मैं से एम्बैरेसिंग वाले काम तो करती ही रहती हूँ। फिर मिनी यहाँ पर उनसे कहने लगती है कि तुम दोनों जब से आए हो तब से अपने फ़ोन में ही हो। एंड यहाँ पर वो सभी लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि शाह को ड्रिंक करना नहीं था, लेकिन फिर भी मिनी उसे इंसिस्ट करती है। एंड यहाँ पर वो लोग चीयर्स करके ड्रिंक करने ही वाले होते हैं कि पहला सिप लेते यहाँ पर शाह कहाँ से लग जाती है। मिनी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ड्रिंक नहीं कर पाओगी, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती। एंड यहाँ पर शाह मन में कह रही होती है कि आखिर दुनिया की सारी सैड और एम्बैरेसिंग चीज़ें मेरे साथ ही की होनी है। छान को लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी नर्ड हूँ। और इधर यहाँ पर छान उसे टिश्यू ऑफर करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह के स्टमक में पेन होता है, तो फिर वो रेस्टरूम चली जाती है। और इधर यहाँ पर वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश करती है कि अब वो अपने आप को छान के सामने और ज़्यादा एम्बेरस नहीं दिखा सकती। लेकिन जैसे वो यहाँ से जाने लगती है उसकी तकरार किसी से हो जाती है। एंड जैसे यहाँ पर वो ऊपर की ओर देखती है वो कोई और नहीं बल्कि छान ही होता है। फिर बाद में छान को वो सॉरी बोलने लगाते याद दिलाने लगती है, जहाँ पर छान कहते हैं कि हाँ मुझे ये तो पता है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था। एंड यहाँ पर शाह को कंफर्म हो जाता है कि छान को याद है कि शाह कौन है। इसके बाद में छान से पूछने लगता है कि अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा सेम स्कूल में रहा करता था तो फिर इसका मतलब है कि अभी तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। एंड यहाँ पर शाह नर्वस होना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो जवाब देने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर छान को कॉल आने लगता है, जहाँ पर शाह बच जाती है। यहाँ पर शाह जैसे उस आवाज़ को सुनती है वो आवाज़ किसी लड़की की होती है, जहाँ पर वो लड़की की आवाज़ को सुनकर अपसेट हो जाती है।
ये सोचते हुए कि हो सकता है वो चांद की गर्लफ्रेंड हो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर शाम मिनी से कहती तो है कि मेरे पीरियड साइकिल शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर मिनी का ध्यान होता ही नहीं है। फिर वापस से वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन इस बार चांद आकर शाह की ओर से भी ड्रिंक कर लेता है, जहाँ पर इस मोमेंट को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर बाद में उनके जाने का समय आ जाता है, जहाँ पर शाह सुपरमार्केट का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर चांद को सब कुछ पता होता है, जहाँ पर शाह अपने लिए कुछ सामान खरीद रही होती है और तो यहाँ पर वो देख लेती है चांद को, जहाँ पर चांद को देखती वो नर्वस फील करने लगती है। एंड यहाँ पर चांद उसे कोल्ड मिल्क ऑफर करता है और कहने लगता है कि अगर इसे तुम पियोगी तो तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो सकता है। एंड उसे वो मिल्क ओपन कर देकर चला जाता है, जहाँ पर शाह खुद ब खुद ही ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद में वो वापस से आ जाती है, लेकिन यहाँ पर शाह जब आती है तो वो आसपास चांद को नहीं पाती। एंड यहाँ पर मिनी समझ जाती है कि शाह किसी और को नहीं बल्कि चांद को ढूंढ रही है, तो वो उसे कहने लगती कि मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो, लेकिन वो घर चला गया है क्योंकि उसका ड्राइवर कुछ ज़्यादा जल्दी उसे पिक करने आ गया था और हमारी कार को अभी आने में भी वक्त है। फिर बाद में यहाँ पर शाह अपने फ़ोन में आए हुए फर्स्ट आने के लिए और हर चीज़ों के लिए उसे अच्छी स्टूडेंट का आवाज़ मिला ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो इकलौता नहीं होता है, वो कैफे में वर्क करता हुआ देखते हैं। एंड यहाँ पर वो अपनी कलीग के साथ बात कर रही होती है। इतने में यहाँ पर एक कस्टमर आकर ऑर्डर देने लगता है एंड ये कस्टमर चांद होता है। चांद यहाँ पर शाह को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह उसे उसका ऑर्डर लेने लगती है। फिर इतने में ही यहाँ पर हम एक लड़की को आता हुआ देखते हैं जो कि चांद के गर्लफ्रेंड की बेस्टी होती है। एंड यहाँ पर वो आकर चांद पर चिल्लाने लगती है, कहते कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, बेचारी कब से रोए जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर शाह की कलीग से कहने लगती है कि न जाने ये लड़की के पास कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है। दूर से यहाँ पर चांद होता है जो सिया से कह रहा था कि देखो मैंने तुम्हारी फ्रेंड को पहले ही कह के रखा था कि उसके और मेरे बीच में कुछ होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और वही अपना टाइम वेस्ट मेरे पीछे किए जा रही थी, तो अब बस हो गया, मुझे रिलेशनशिप में और नहीं रहना। तो फिर वापस से एक बार सिया चांद को सुनाना शुरू कर देती है। चांद कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एंड यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो कॉफ़ी उठाकर चांद के मुंह पर फेंकने वाली थी, लेकिन वो गर्म कॉफ़ी गिर जाता है बेचारी शाह के ऊपर। तो फिर सिया वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन चांद यहाँ पर बहुत एरोगेंटली उसे रोकता है और तो यहाँ पर वो उसे शाह से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। सिया मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर वो अपना एंगर बाहर निकाल देता है, जहाँ पर सिया डर के मारे शाह से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में चांद भी यहाँ पर शाह से माफ़ी मांग लेता है और वह यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये ड्रेस ख़राब हो चुकी है, तो फिर हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। एंड शाह यहाँ पर उसे मना नहीं कर पाती है। इसके बाद में चांद यहाँ पर उसका इंतज़ार करने लगता है एंड यहाँ पर वो उसे एक टेक्स्ट भेजता है, जहाँ पर उसने शाह के लिए केक मंगवाया हुआ था, क्योंकि शाह कुछ ज़्यादा ही पेल और उदास लग रही थी, तो इसने चीयर ऑन करने के लिए उसे उसके लिए केक मंगवाया था। शाह यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि दुनिया वाले लोग जैसा उसे देखते हैं असल में वो वैसा इंसान है ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग पर्सन है। और तो यहाँ पर उसी कलीग शाह को बड़े अच्छे से नोटिस कर रही होती है, तो वो उसे कहने लगते कि काम करो, ब्रेक टाइम हो गया, तो फिर तुम और तुम्हारा फ्रेंड या फिर तुम और तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड जाकर ब्रेक ले सकते हो। फिर बाद में शाह और तो चांद यहाँ पर मॉल में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर शाह को एक प्यारी सी ड्रेस पसंद आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उस ड्रेस का प्राइस देखते ही वो उस ड्रेस को खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर देती है और जाकर एकदम सिंपल सा ड्रेस ले लेती है। फिर बाद में जैसी वो चेंज कर चांद यहाँ पर उसके साथ मस्ती करने लगता है, तो शाह से कुछ बोलती नहीं है। चांद यहाँ पर उसे कहता है कि ज़रा मुझे एक बात बताना, क्या तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही डरती हो? तो फिर शाह कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। चांद कहते कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरी आंखों में आगे डालकर बात क्यों नहीं कर पाती? फिर शाह यहाँ पर नर्वस हो जाती है, क्योंकि सचमुच यहाँ पर वो उसे देखते ही डरती नहीं बल्कि नर्वस हो जाती है, तो यहाँ पर वो उसे बहाने मारना शुरू कर देती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर शाह घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी बेस्ट मिनी उसके लवर हैंड के साथ पीसी पर होती है। पर इसके बाद में वो कॉल कट कर देती है एंड यहाँ पर मिनी उसके न्यू क्लॉथ को देखती है एंड कहने लगती कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, तो तुम्हें कुछ नए नए टाइप से कपड़े ट्राई करने चाहिए, वो तुम पर बहुत जचेंगे। इसके बाद में यहाँ पर शाह भी अपने बैग से पुराने कपड़े निकालने वाली थी, लेकिन पुराने कपड़ों के बदले वो वाली टॉप होती है जो कि शाह को पसंद आई थी। एंड यहाँ पर शाह भी फ़ोटो निकाल कर भेज देती है चांद को।
छान कहते हैं कि तुम्हारे पुराने कपड़े न जाने कहाँ क्लब में होता है और तो सभी के सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन छान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में होता है एंड उसके फ्रेंड्स ये चीज़ नोटिस करने लगते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर उसे टीज भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है जो छान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट छान बहुत एरोगेंटली उसे अपने आप से दूर जाने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो टेक्स्ट करते करते मुस्कुरा भी रहा होता है क्योंकि वो उस सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर छाओ भी को वो टीज कर रहा था। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है जहाँ पर मिनी शाओ को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है एंड बाद में शाओ को कहने लगती कि देखो तुमने इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है तो मैं नहीं चाहती थी कि ये ड्रेस ऐसी वेस्ट है, इससे अच्छा तुम प्यारी सी ड्रेस पहनो और बाहर आकर फ्रेश एयर लेकर घूमने लगो तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। शाह यहाँ पर मिनी से कहने लगती है कि देखो ये तुम दोनों की डेट है, आखिर मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हीलिंग क्यों ही करूँगी, और वैसे भी हान का शायद से मूड खराब हो सकता है। मिनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हान अपने यहाँ पर रूममेट को लेकर आया है छान को, तो फिर हम चारों के चारों एक साथ में जो है। एंड यहाँ पर बाद में शाह सोचने लग जाती है छान के बारे में। मिनी यहाँ पर शाह को बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है वो तो छान की फैमिली ओन करती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से हमें फिर भी टिकट्स लेने पड़ेंगे। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर हान और छान उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिनी हान से कहने लगती है कि जब देखो तब यहाँ पर तुम टाइम से पहले ही पहुँच जाते हो। हान कहते कि देखो मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें वेट करने नहीं दे सकता। इसके बाद में यहाँ पर मिनी बड़ी चालाकी से यहाँ पर शाह को छान के ऊपर फेंक देती है, यानी कि धक्का मार देती है एंड यहाँ पर उनके बीच की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर शाह नर्वस होकर पीछे हट जाती है। फिर यहाँ पर मिनी कहते हैं कि मैंने सोचा कि छान यहाँ पर थर्ड व्हीलिंग करे, इससे अच्छा है कि मैं शाह को लेकर आ जाऊँ ताकि हम चारों मिलकर एंजॉय करने लगे। फिर यहाँ पर वो लोग राइड्स के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पर उन्हें रोलर कोस्टर की राइड दिख जाती है। तो फिर यहाँ पर हान तो कह देता है कि मैं राइड नहीं कर सकता, लेकिन मिनी कहते कि देखो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं जा रही हूँ यहाँ पर शाओ के साथ में। फिर बाद में यहाँ पर शाओ, छान और मिनी तीनों की तरह उस रोलर कोस्टर वाली राइड पर चले जाते हैं, जहाँ पर शाओ और मिनी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल चीज़ें बता रही होती है ताकि उन्हें इस राइड में ज़्यादा डर ना लगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस राइड पर चले जाते हैं, जहाँ पर राइड के ख़त्म होने के बाद तो मिनी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होती है क्योंकि उसे बहुत मज़ा आया था। तो दूसरा यहाँ पर होती है हमारी शाह, जो कि बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो यहाँ पर छान से कहने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि रोलर कोस्टर के राइड इतने ज़्यादा स्कैरी हो सकते हैं। एंड छान बाद में यहाँ पर उसे अपना हाथ दिखाने लगता है, जहाँ पर शाह ने छान का हाथ बड़ी टाइट से पकड़ा होता है। तो यहाँ पर वो उसे करीब जाकर कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना स्टार्टिंग से लेके अब तक तुम मेरा हाथ छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही हो। एंड यहाँ पर शाह शर्माने के बारे में वो हाथों को छोड़ देती है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन छान यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जहाँ पर शाह शर्मा कर भाग जाती है। इसके बाद में छाव और मिनी बाद में बैठकर बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये हान कितना ज़्यादा बोरिंग है। उसने मुझसे अम्यूज़मेंट पार्क आने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर उसे राइड से डर लगता है, तो अम्यूज़मेंट पार्क आकर क्या ही मतलब होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपने स्कूल के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम शीन होता है, और तो यहाँ पर शीन के बारे में साथ ही साथ में यहाँ पर छान के बारे में बातें चल रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर शाह यहाँ पर ओवर थिंक करने लग जाती है कि अगर उसे शीन पसंद है तो फिर यहाँ पर वो मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर जाए, और वो कौन लड़की थी जो उस दिन कैफे में आई थी और वो किसके अकॉर्डिंग आकर उसे चिल्लाए जा रही थी। एंड यहाँ पर वो बहाने मारकर चली जाती है पानी लेने के लिए, जहाँ पर वो उसी पोस्ट को देखे जा रही थी और उसके बारे में रीड किए जा रही थी। एंड यहाँ पर धीरे धीरे से पीछे पीछे से छान आने लग जाता है, जहाँ पर छान जैसे उसके शोल्डर्स पर टैप करता है शाह भी यहाँ पर डर जाती है और तो यहाँ पर वो उस पोस्ट को देख लेता है। तो फिर यहाँ पर वो शाह से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। शाह यहाँ पर कहने लगते कि वो पोस्ट मेरी फीड पर आ गया तो मैं बस उस चीज़ के बारे में पढ़ ही रही थी। एंड यहाँ पर बाद में छान से क्लियराइज करने लगता है कि देखो रिसेंटली मेरा प्यार में पढ़ने का इरादा कुछ भी नहीं है। शाह यहाँ पर सोचने लगते कि आखिर ये सारी बातें ये मुझे क्यों बता रहा है। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है जो उन्हें बताने लगती है, और तो मिनी यहाँ पर अपने लवर हान को घसीट कर लाई होती है क्योंकि वो होता ही इतना बोरिंग है। फिर बाद में यहाँ पर छान शाह से कहने लगता है कि मिन्नी कह रही थी कि उसे हॉन्टेड हाउस जाना है, तो जाकर हम एक बार देख सकते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉन्टेड हाउस की ओर निकल पड़ते हैं।
फिर बाद में यहाँ पर जैसे ही मिनी हान के साथ उस हॉन्टेड आर्ट की ओर जाती है तो फिर शाह भी उनके पीछे जा रही थी, लेकिन छान उसे रोक कर कहता है कि जब देखो तब मिनी से चिपकी क्या रहती हो, उन्हें थोड़ा पर्सनल टाइम भी दे दिया करो। फिर बाद में यहाँ पर छान और शाह साथ में चले जाते हैं अंदर, जहाँ पर छान शाह से पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। शाह कहने लगते कि हाँ मुझे क्या ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इतने में ही एक घोस्ट पॉपअप हो जाता है जहाँ पर शाह डरने लग जाती है। छान बाद में शाह को टीज करते हुए कहता है कि आखिर मान भी लो कि तुम्हें डर लग रहा है। दूसरे यहाँ पर वो लोग भागते हुए उस हॉन्टेड हाउस के बाहर आ जाते हैं तो फिर मिनी उन दोनों से पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों को अंदर इतना टाइम क्यों लग गया। तो फिर छान यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि एक्चुअली हम वो हिडन स्पॉट्स को देख रहे थे ना, इस वजह से। मिनी कहते हैं कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मैं वापस से अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर हान बहाने मारने लग जाता है। फिर मिनी पेंडुलम में जाने का कहती है, लेकिन शाह यहाँ पर थक चुकी थी तो वह मना कर देती है। मिनी को लगता है कि अगर छान जाने के लिए रेडी हो जाएगा तो शाह भी रेडी हो जाएगी, तो फिर वह छान को चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर छान भी उसे मना कर देता है ताकि वो शाह को फोर्स ना कर पाए। फिर बाद में मिनी यहाँ पर हान को लेकर चली जाती है, जहाँ पर शाह को बहुत रिलीफ मिलती है छान की इस एक्शन की वजह से। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, जहाँ पर छान शाह को पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ बोर तो नहीं हो रहा। शाह कहते कि नहीं। फिर यहाँ पर एक राइड होती है जिसमें से वाटर स्प्लैश होता है एंड छान यहाँ पर आगे आ जाता है, जहाँ पर वो पानी शाह के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन अब वो छान के ऊपर गिर जाता है। शाह भी उसे बोलने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें ठंड लग जाएगी तो फिर छान यहाँ पर से कहने लगता है कि मेरी चिंता मत करो, वहाँ वाले एरिया में जाकर हम लो ड्राई कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर छान अपने कपड़ों को की ओर ही देखे जा रही थी एंड ये चीज़ तो छान भी नोटिस कर लेता है और शाह यहाँ पर नर्वस हो जाती है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट के थ्रू बात करने लग जाते हैं। फिर छान यहाँ पर शाह के बहुत करीब आ जाता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों किसी करेंगे, लेकिन यहाँ पर छान शाह को बोलने लगता है कि अब टाइम आ चुका है तो जाकर हमें हमारे रूममेट्स को ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ढूंढते हुए आ जाते हैं, जहाँ पर शाह मिन्नी के पास जाने तो वाली थी, लेकिन छान यहाँ पर उसे अपनी ओर पकड़ लेता है, यानी कि खींच लेता है और उसे रोक देता है। तो फिर शाह कहती कि वो दोनों वहीं पर तो है तो हम यहाँ पर छुप क्यों रहे हैं। तब जाकर छान से कहता है कि उन दोनों को ध्यान से देखो, वो दोनों के बीच में रोमांस चल रहा है जिसे तुम खराब करने चली थी। एंड शाह यहाँ पर सोचने लगती कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरी बेस्टी मिनी इतना जल्दी इतने सारे कदम उठाने लगेंगी। तो यहाँ पर वह जाने लगती, लेकिन उसकी तकरार वापस से छान से हो जाती है और तो यहाँ पर छान होता है जो कि वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था। और शाह यहाँ पर मन में सोच जा रही थी कि मैं इसके इतना ज़्यादा करीब हूँ कि मेरी हार्टबीट कुछ ज़्यादा ही फास्ट और लाउड हो रही है, कहीं से सुनाई ना दे जाए। फिर बाद में मिनी और हान वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं एंड तब शाह को अपना गिफ्ट याद आता है एंड वो छान को अपना गिफ्ट देने लगती है। छान उससे पूछता है कि ये तुमने कब लिया। शाह कहते कि तभी मैंने सोच लिया था कि तुमने मुझे गिफ्ट गिफ्ट किया है, तो फिर क्यों ना मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँ, मुझे अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर वो गिफ्ट एक ईयरिंग कफ होता है, तो फिर वो छान को दे देती है। इसके बाद में यहाँ पर छान घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड जी से मिलता है एंड जी यहाँ पर उसे बताया जा रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारी स्टेप मॉम वापस अब्रॉड से वापस आ गई है। तो फिर वो कहने लगता है कि हाँ इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी हम शायद से एक डिनर जाएंगे, उसके बाद हमारे बीच कोई फैमिली कनेक्शन है भी नहीं। यहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम तुम्हारे अम्यूज़मेंट पार्क गए थे, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क्स में इतना इंटरेस्ट होगा, और वो भी किसी लड़की के साथ में। छान से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, जहाँ पर जी उसे फ़ोटोज़ दिखाने लग जाता है। छान बोलता है कि ये फ़ोटोज़ तुम्हारे पास कहाँ से आई। जी कहता है कि तुम न जाने जान पहचाने लोग हो, तो फिर अक्सर कोई ना कोई तुम्हारी फ़ोटो खींच लिया करता है, लेकिन शुक्र मनाओ कि लड़की का फेस नहीं है, वरना न जाने लोग उसके साथ क्या ही कर देंगे। एंड छान यहाँ पर जी से कहता है कि कुछ भी कर इंटरनेट से इस फ़ोटो को हटवा दो। तो फिर जी कहता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो चक्कर चल रहा है और इस पर कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर है। छान कहता है कि इन सब बातों पर ध्यान मत दो, बस जितना कहा गया है उतना करो। इसके बाद में हम यहाँ पर शाह और मिनी को देखते। मिनी यहाँ पर शाह से पूछने लगती है कि तुम प्रोफेसर वैंग के लेक्चर में जाने भी वाली हो या फिर नहीं। तो फिर शाह यहाँ पर सिखाने लगती है कि उनका लेक्चर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनका लेक्चर इतना दूर क्यों रखा जाता है, आखिर यूनिवर्सिटी तक कौन ही जाना पसंद करेगा। जब सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो उन्हें भी ऑनलाइन ले लेना चाहिए ना।
बिन्नी यहाँ पर उसे सजेस्ट करने लगती है कि क्यों ना तुम एक बार ग्रुप पर पूछ कर देखो, और क्या पता किसी और का भी लेक्चर मिस्टर वैंग का ही हो, तो फिर तुम दोनों साथ में जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर शाओ ग्रुप पर टेक्स्ट डाल देती है, जहाँ पर बहुत इंस्टेंटली उसे रिप्लाई मिल जाता है छान की ओर से। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है क्योंकि छान भी मिस्टर वैंग का लेक्चर अटेंड करता है। एंड छान यहाँ पर उसे लेक्चर के बाद में लंच के लिए पूछने भी लगता है, और तो यहाँ पर शाओ ब्लश करने लग जाती है, जहाँ पर मिनी भी उसे नोटिस करने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ उस लोकेशन में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसका जो क्लास है वो कौन सी वाली बिल्डिंग नंबर है। तो फिर यहाँ पर वो वॉचमैन से पूछने लग जाती है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर वॉचमैन उन्हें बताने लगता है कि तुम्हें अम्ब्रेला लेकर आना चाहिए था क्योंकि बारिश बहुत जल्दी होने वाली है। एंड यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। शाओ को लगने लगता है कि भीग जाऊँगी चलेगा, लेकिन अगर 2 मिनट भी देरी से चली गई उनके लेक्चर में तो वो मुझे सुनाने लगेंगे और लेक्चर में अंदर लेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर शाओ उस बारिश से भीगते हुए जाने वाली थी, लेकिन छान उसे रोक लेता है। फिर बड़े ही फिल्मी स्टाइल में अपना जैकेट निकाल कर और वो दोनों उस जैकेट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों भाग भाग कर उस बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर शाओ से शुक्रिया अदा करने लग जाती है। शाओ यहाँ पर चान से पूछने लगती है कि तुम लेक्चर में नहीं आओगे। चान कहता है कि आज नहीं, कल मैं पक्का लेक्चर में आऊँगा, फिलहाल मुझे घर पे कुछ काम है और मेरा घर यहाँ से नज़दीक ही है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है चान के साथ में लेक्चर अटेंड करने के लिए। यहाँ पर वह चान को टेक्स्ट भी डाल देती है, साथ साथ वो यहाँ पर अपने सीट पर बैठती है और साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी बाजू में रखती है जिसने चान और खुद के लिए लाया होता है। यहाँ पर लेक्चर शुरू हो जाता है, लेकिन चान ने उसके टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं दिया होता। एंड ऐसा करते करते लेक्चर ख़त्म भी हो जाता है। शाह यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया, और वो तो मैन ऑफ वर्ड्स है, वो कभी भी अपनी बोली हुई चीज़ों से मुड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर वो छान को कॉल लगा देती है, लेकिन छान कॉल कर कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे फीवर हो चुका है, इस वजह से मैं आज नहीं आ पाया। शाह यहाँ पर उसे पूछते कि तुम्हारे पास नॉर्मल मेडिसिन तो है ना। यहाँ पर छान उसे मना कर देता है। शाह यहाँ पर सोचने लग जाती कि अगर उसने मुझे अपना जैकेट नहीं दिया होता तो अभी उसे फीवर नहीं आता। एंड शाह यहाँ पर छान से पूछने लग जाती है कि मैंने अभी अभी खुद के लिए मेडिसिन लिए, तो तुम चाहो तो वो मेडिसिन लेकर मैं तुम्हारे पास भी आ सकती हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि आखिर यहाँ पर छान उसे हाँ बोलेगा या ना, और छान यहाँ पर उसे उसके घर का लोकेशन भेज देता है। इसके बाद में शाह यहाँ पर उस लोकेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी उसे की कार्ड दे देती है एंड कहती है कि दरवाज़ा खटखटाए बिना ही आप पेंट हाउस के अंदर चली जाना। जहाँ पर शाह कैसे कैसे तो कर चांद के रूम में आ जाती है। एंड यहाँ पर वह चांद को पाती है जो कि हेडफोन्स लगाकर म्यूज़िक सुन रहा होता है एंड आंखें बंद कर लेटा हुआ था। शाह यहाँ पर सारे मेडिसिन रख देती है और उसे चांद का फेस कुछ ज़्यादा ही पेल लगने लग जाता है। तब उसे याद आता है कि वो तो थर्मामीटर लाना भूल ही गई, तो वह अपने हाथों से फीवर का टेम्परेचर चेक करने जा रही थी, लेकिन चान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ देता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो फिर शाह बोलने लगती है कि मैं बस चेक करना चाहती थी कि तुम्हारा फीवर कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। एंड बाद में चान उसे परमिशन दे देता है, जहाँ पर शाह उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करने लग जाती है। लेकिन जैसे वो उसे मेडिसिन देने वाली थी, यहाँ पर चांद उठ जाता है, जहाँ पर वो ब्लैंकेट के बाहर आता है और वो शर्टलेस था, जिसे देखकर शाह बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है और वो उसे मेडिसिन देकर वहाँ से बाहर निकल आती है। फिर वह में छान यहाँ पर आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि सचमुच तुम मुझसे डरती हो। एंड शाह यहाँ पर खड़ी होकर नर्वसनेस में उसे नाना बोलने लग जाती है। छान उसे पूछता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। लेकिन शाह यहाँ पर शर्मा रही होती है, तो फिर वो चांद को ना बोलकर खुद ब खुद ऑर्डर करने के लिए कह देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो चांद से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम घर जा रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर इस होटल रूम में हो, आखिर तुम कल घर नहीं गए थे। तो फिर चांद उसे बताने लगता है कि नहीं, मैं एक्चुअली क्लब गया था सबसे पहले, जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ में था और मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो फिर सबसे नज़दीक ये होटल था, इसलिए मैं यहाँ पर रुकने के लिए आ गया। तो फिर शाह को यहाँ पर तसल्ली मिलती है। छान उसे देखकर बोलने लगता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर किसी लड़की को लेकर आ रहा हूँगा और तो हमने नाइट स्पेंड किया होगा,
जहाँ पर चान ये सारी बातें उसे बोलने लग जाता है और शाह की सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील करती है। इसके पहले कि वो कुछ जवाब दे, वेटर यहाँ पर लंच लेकर आ जाता है, तो फिर शाह को यहाँ पर कुछ जवाब देना नहीं पड़ता। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग खाना शुरू कर देते, जहाँ पर बाइट लेते ही चान के पेट में दर्द होने लग जाता है। शाह घबरा जाती है। चान कहता है कि जाने दो, ड्रिंक करने के बाद अक्सर मेरे साथ ये सब हुआ करता है। और तारी जो पेट दर्द है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़े जा रहा था, जहाँ पर शाह घबरा कर कहते कि देखो तुम हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन मैं जाकर मेडिसिन लेकर आती हूँ। और वो मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो भाग भाग कर मेडिसिन लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, यहाँ पर वो चान का एक नया रूप पाती है, जहाँ पर चान किसी को कॉल पर कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में कहकर मुझे थ्रेटन करने की। और गुस्से में आकर चान तो अपना फ़ोन भी पटक देता है। शाह यहाँ पर उसे देखकर मन में सोचने लगती है कि लोगों को लग रहा होगा ये कितना गुस्से में है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ये बहुत ज़्यादा ही अपसेट है। फिर बाद में यहाँ पर वो पास जाकर उसे मेडिसिन देने लगती है, जहाँ पर चान उसे हक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर मन ही मन वो बोल रही होती है कि लोगों के लिए तो ये किसी अमीर पेरेंट्स का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन बेचारा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है और उसका ये सॉफ्ट साइड मैं बड़े अच्छे से देख पा रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को हक करके बैठे ही होते हैं। चान यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हारी मेडिसिन की वजह से तो मेरा पेट दर्द बिल्कुल गायब हो गया। फिर वो नोटिस करता है कि रात हो गई है और वह शाह को ड्राइव देने का इंसिस्ट करने लगता है। शाह कहते कि हम तो वॉक कर भी जा सकते हैं। इसके बाद में वो लोग निकल पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाह से कहते कि यहाँ तक मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू, आगे का रास्ता मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर वो सोचती कि उसे चान को कुछ टेक्स्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या पता चान का दिन बुरा जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर चान उसके पहले उसे कुछ फ़ोटोज़ भेज देता है जो कि शाह के थे, जब शाह रास्ता क्रॉस कर रही होती है। एंड चान उसे लिख रहा होता है कि इतना स्पीड में भाग कर बच जाया करो, तुम गिर सकती हो। और तो शाह यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है एंड नेक्स्ट डे के लिए एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो जैसे ही क्लासरूम में आती है, यहाँ पर वो चान को मास्क में पाती है। उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता मास्क पहन कर आना इनअप्रोप्रिएट है। चान बोल लेता है कि सबके लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। इसके बाद में लेक्चर शुरू हो जाता है। दूसरा चान होता है जो कि उसी फोटो को देख रहा था एंड शाह उसे देख लेते हैं, उसे पूछते कि आखिर तुम इस फोटो का क्या कर रहे हो। चान कहता है कि ये फ़ोटो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसे अपना वॉलपेपर बना लूँ। और तो यहाँ पर शाह उसे उसका फ़ोन मांगने लग जाती है, लेकिन चान उसे उसका फ़ोन देता नहीं एंड यहाँ पर दोनों शोर करने लग जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर वैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि यहाँ पर मेरे क्लास में फ्लर्ट कर रहे हो, लेक्चर के बाद मुझे मेरे कैबिन में मिलो। लेकिन यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होने पर मिस्टर वैंग यहाँ पर उन्हें पूरा का पूरा क्लासरूम क्लीन करने के लिए कहते हैं, साथ साथ फ्लोर्स भी। तो फिर यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये दोनों मिलकर फ्लोर और क्लासरूम क्लीन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शाह चली जाती है फ्लोर की ओर पर। एंड इतने में यहाँ पर वह सामने से जाओ को आता हुआ देख लेती है। जाओ यहाँ पर उसे रोक लेता है एंड मुझसे पूछने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे देखकर भागने लगोगी, ऐसा कौन सा बुरा काम मैंने तुम्हारे साथ किया है। शाह यहाँ पर उसे कहने लगते कि देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एंड फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बार जाओ एक लड़की के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था और तो और उसने उसे थप्पड़ भी मारा था। और शाह यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लेती है, तो फिर यहाँ पर वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग जाती है। लेकिन इसके बाद से जाओ यहाँ पर शाह के पीछे पड़ चुका है और वो उसे परेशान किए जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह जाने वाली थी, लेकिन वो उसे ग्रैब कर लेता है। बाद में उसे बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड बना है, क्योंकि तुम उसके साथ क्लास में फ्लर्ट कर रही थी। शाह से कहने लगते कि देखो उसके साथ बात करने की भी हिम्मत मत करना। तो फिर वो बोलते कि अच्छा क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि मैं तुम्हें चेज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन इतने में छान आ जाता है जो कि जाओ को मारने लग जाता है। और यहाँ पर बाद में वो शाह को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर शाह कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों कैंपस के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शाह अकेले अकेले जाने वाली थी, लेकिन छान उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर छान उसे ड्रॉप कराता है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पर शाह अपने कैफ़े में काम कर रही होती है, जहाँ पर मिनी उसके साथ थी। मिनी यहाँ पर अपने कॉलेज की लेटेस्ट न्यूज़ रीड कर कर उसे बता रही होती है एंड कहने लगते कि तुम्हें पता है जाओ को किसी ने थर्ड वाले सीढ़ियों से धक्का मार कर नीचे गिरा दिया।
आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो जाओ को इस तरह से मार कर चला गया। एंड यहाँ पर शाह को पता होता है कि वो कौन है, तो फिर वो उस बारे में याद कर 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 ब्लश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर मिनी को आ जाता है टेक्स्ट उसके बॉयफ्रेंड हान का, तो फिर वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। दूसरा यहाँ पर शाह की कलीग होती है जो उसे टीज करना शुरू कर देती है एंड कहने लगती है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली गई, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या। शाह बोलने लगती कि मेरा बॉयफ्रेंड, तो कल्ली कहते कि अब झूठ भी मत बोलो, और जिन वो तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो है। लेकिन शाह यहाँ पर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने लगती है, जहाँ पर उसे कलीग बोलते कि ठीक है अभी तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम दोनों डेट करने वाले हो क्योंकि उसे तुम्हें इंटरेस्ट है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर शाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर वो घर जा रही होती है, तो फिर यहाँ पर वो एक न्यूज़ को देख लेती है जिसके अंदर हम सिया को देखते हैं, एक क्लब का सीन देखते हैं। सिया का बर्थडे होता है और तो छान भी उस बर्थडे पार्टी में आया था एंड सिया यहाँ पर छान को प्रेजेंट दे रही थी एज अ बुके और कहने लगती कि मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहले से मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और यहाँ पर सभी लोगों ने डेट करने के लिए कहने लगते हैं, जहाँ पर शाह को समझ आ जाता है कि अब ये दोनों डेट कर रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और गुस्सा आता है, जिस वजह से वो रोने लग जाती है क्योंकि वो कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। एंड बाद में यहाँ पर वो जान लेती है कि अब से वो छान से दूरी बनाए रखेगी। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर जैसे वो क्लास में आती है, वो यहाँ पर छान के बाजू में बैठने के बदले सेकंड वाली सीट पर बैठ जाती है। सभी लोग यहाँ पर नोटिस करने लगते हैं कि ये तो इसकी गर्लफ्रेंड थी ना, कल तो ये लोग कैसे फ्लर्ट कर रहे थे, लगता है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। छान यहाँ पर उसके पास जाने वाला ही था, लेकिन यहाँ पर शाह उठ जाती है और छान समझ जाता है कि शाह को उसके साथ नहीं बैठना, तो फिर छान उसके पीछे ही बैठ जाता है। छान यहाँ पर तो उसे टेक्स्ट भी करता है, लेकिन शाह को उस टेक्स्ट पर भी बात करनी नहीं होती। इसके बाद में लेक्चर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर शाह भाग कर चली जाती है एंड उसे यहाँ पर जाओ मिल जाता है। तो जाओ यहाँ पर उसे पहले स्टार्टिंग में नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वो अपनी हदें पारी किया जा रहा था, जहाँ पर वो शाह से किस तक मांगने लग जाता है और शाह यहाँ पर उसे पैरों पर लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। और तो यहाँ पर जाओ को भी गुस्सा आने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जैसे वो कैब से बाहर निकलती है, वहाँ पर छान आ जाता है और उससे बात करने लग जाता है। मन ही मन वो कह रही होती है कि इसकी गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। छान उसे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो शाह उसे सारी बातें बताने लगती है। छान उसे कहता है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो, तो फिर शाह कहते हैं कि जेलस नहीं हो रही मैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें फीमेल फ्रेंड से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जेलस फील ना हो। यहाँ पर छान उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है, कहता है कि मुझे पता है जिया ने मुझे प्रपोज़ किया है, लेकिन वो आधी वीडियो वायरल हुई है, मैंने उसे ना बोल दिया और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जहाँ पर शाह को तसल्ली मिलती है और वो यहाँ पर छान से कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि कभी तुम किसी को गर्लफ्रेंड बना लो तो प्लीज़ मुझे आकर बता देना। एंड छान यहाँ पर उसे प्रॉमिसेस करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह घर पर होती है, जहाँ पर उसे अनजान इंसान से कॉल आ जाता है कि मिनी ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो आप आकर उसे वापस ले जाइए। लेकिन जैसे ही शाह यहाँ पर उस रूम के अंदर जाने वाली थी, कुछ गुंडे होते हैं जो कि शाह का पीछा करने लगते हैं। शाह यहाँ पर जान बचाकर भाग जाती है और तब वो कॉल लगा लेती है छान को और उसे हेल्प मांगने लगती है, जहाँ पर छान भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह बड़ी चालाकी से उस क्लास को ले लेती है और वो उस गुंडे के सर पर ही फोड़ देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर छान भी आ जाता है जो कि उसकी जान बचा लेता है। दूसरा यहाँ पर जाओ होता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ में था एंड यहाँ पर जाओ उसे बोल रहा होता है कि देखा मुझे लगा ही था उसे कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, और हमें पता चलता है कि सारी प्लानिंग शाह ने की होती है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है शाह, जहाँ पर वो शाह के सामने बोलने लगता है कि अभी भी मौका है तो मेरे पास आ जाओ। इतने में ही छान आता है जो उसे वार्निंग देने लगता है एंड बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसके सभी फ्रेंड की ओर देखता है, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग छान को पहचानते हैं एंड यहाँ पर वो उसे इशारे करने लगता है, जहाँ पर वो सभी फ्रेंड्स मिलकर उस जाओ को ही मारने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों जा रहे थे और यहाँ पर शाह उसके हाथों पर पंजे पर चोट का निशान देखती है तो फटाक से जाकर वो मेडिसिन लाकर उस पर लगाने लगती है और यहाँ पर उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है। लेकिन इसके कुछ पहले हो यहाँ पर मिनी से कॉल लगाकर कहने लगती है कि 5 मिनट में हॉस्टल बंद हो जाएगा, आखिर तुम कब आना पसंद करोगी। फिर शाह सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ एंड छान उसे यहाँ पर उससे घर पर ले आता है। शाह सोचने लग जाती है कि न जाने कितनी सारी लड़कियाँ इससे घर पर आई होंगी
फिर चान यहाँ पर शाह से कहने लगता है कि तुम ज़्यादा ओवरथिंक मत करना, तुम पहली लड़की हो जिसे लेकर मैं घर पर आया हूँ। एंड ये वाली बात को सोचते हुए ही शाह ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर शाह अपनी यूनिवर्सिटी में होती है और तो यहाँ पर वो देख लेती है हारू को। एंड यहाँ पर वो हारू के साथ में बातें करने लग जाती है, जहाँ पर चान बड़ी दूर से उन दोनों को बात करता हुआ देख रहा था और वो समझ पा रहा था कि आखिर शाह उसके साथ में कितना क्लोजली हंस हंस के बहुत फिजिकली टच होकर बात कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो चली जाती है ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए हारू के लिए, जहाँ पर वो सामान लेना शुरू कर देती है। एंड चान वहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत जेलस वाले मूड में था। तो फिर शाह से उसके बारे में बताने लगती है कि वो मेरे कज़न है और मेरा दूर का रिश्तेदार है, जहाँ पर तब जाकर चान को तसल्ली मिलती है। और तो हारू भी यहाँ पर चान को देख लेता है तो वो शाह से कहने लगता है कि कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। शाह कहते कि ज़्यादा सोचना बंद करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर यहाँ पर हारू बोलने लगता है कि ठीक है मैं मान तो लेता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी शक्ल को देख के बराबर से बता सकता हूँ कि तुम्हें उसके ऊपर क्रश है। शाह यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है एंड हारू कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, और बहुत जल्दी तुम दोनों डेट करने वाले हो। इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर शाह भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। दूसरी शॉप में सिया आ जाती है जो कि चान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन चान यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के लिए एकदम क्लियर होता है और उसे क्लियर कर सारी चीज़ें बोल देता है, जहाँ पर सिया गुस्से में भी आ जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह और मिनी फर्स्ट टाइम इस क्लब में आए होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक्स ऑर्डर करने लग जाते हैं, जहाँ पर मिनी नोटिस करती है कि चान भी इसी क्लब में है और शाह भी उसे नोटिस करती है, लेकिन वो अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में होते हैं, जहाँ पर वो सिया को भी देखती है और तो मिनी को भी लग रहा होता है कि सिया चान की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर वो सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर कहने लग जाते हैं, जहाँ पर वो सभी के सभी चान को डेयर देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का, लेकिन चान ये एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा यहाँ पर शाह होती है जो सारी बातों को सुन रही थी, तो वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और तो चान भी उसे देख लेता है। तो वो कहता है सबसे कि ठीक है तुमने मुझे डर दिया है ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर किस करूँ, तो मैं जा रहा हूँ वो करने के लिए। एंड वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सिया शॉक हो जाती है और सभी के सभी लोग भी कि आखिर ये किसे किस करने के लिए जा रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो देख लेता है शाह को और शाह को लेकर चला जाता है किसी कैफ़े के ऊपर और तो और सिया भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। जैसे ही चान यहाँ पर सिया को आता देखता है वो शाह के बहुत करीब चला जाता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों किस कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह को सारी बातें बता देता है और तो यहाँ पर वो शाह को अपने लैब पर बचा देता है, जहाँ पर वो उससे इनडायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। शाह को पहले मजाक लग रहा था, लेकिन चान यहाँ पर उसे सचमुच प्रपोज कर देता है और शाह यहाँ पर शर्माते वो उसे हाँ बोल देती है। फिर शाह को मिनी का कॉल आने लग जाता है, तो फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर शाह चान को देख के ही मुस्कुराए जा रही थी। चान यहाँ पर शाह को लेकर अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के घर पर आ जाता है। शाह को यकीन नहीं होता कि आखिर ये लोग इससे ग्रैंडपा ग्रैंड माँ कैसे हो सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग शाह को देखकर बहुत खुश होते हैं, साथ साथ यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जाते जाते यहाँ पर चान शाह से पूछने लगता है कि आखिर मेरी ग्रैंड माँ तुमसे ऐसा कौन सा पर्सन बात कर रही थी। फिर हमें बताया जाता है कि वो इसकी रियल ग्रैंड माँ होती है और तो वो शाह को बता रही थी कि जब से चान की रियल मॉम की डेथ हुई है तब से वो एकदम बदल चुका है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हमेशा साथ दो, लेकिन यहाँ पर शाह चान को वो बातें नहीं बताती है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग आर्केड चले जाते हैं बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए, जहाँ पर चान शाह के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भी जीता है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक कंपटीशन को देखते हैं जिसमें शाह कैलीग्राफी वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और तो जैसे ही यहाँ पर वो स्टेज पर आती है सभी के सभी लोग यहाँ पर शाह को ही देखे जा रहे थे और बाकी की परफॉर्मेंसेस को इग्नोर कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर शाह वो कंपटीशन ख़त्म कर लेती है, फिर चली जाती है मिनी के पास में, जहाँ पर उसके पास एक बॉक्स आ जाता है एज ए गिफ्ट के तौर पर जो कि चान ने भिजवाया था। फिर यहाँ पर वो चान से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर चान ने उसके लिए एक प्यारा सा शॉल लाया होता है। साथ ही साथ वो उसकी कंपटीशन के बारे में भी पूछने लगता है और तो यहाँ पर उन दोनों की फर्स्ट किस भी हो जाती है। फिर दूसरा यहाँ पर मिनी और शाह एक साथ में होते हैं, जहाँ पर वो लोग स्कूल की पोस्ट को देख रहे होते हैं
एंड शाओ टॉप 1 की लिस्ट में होती है, जहाँ पर सभी लोग उसकी ब्यूटी और ब्रेन के बारे में तारीफ कर रहे थे। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर किसी ने शाओ की फ़ोटो भी अपलोड कर दी थी। फिर बाद में जी होता है जो कि छान के पास वो फ़ोटो लेकर चला जाता है एंड कहता है कि तुम देख रहे हो ना कितनी फेमस हो रही है, मैं तो इसे डेट करने का सोच रहा हूँ। और बाद में यहाँ पर वो छान के वॉलपेपर में उसका फ़ोटो देख लेता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे कभी डेट नहीं करूँगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद में नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर शाओ की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इनका इंटर्नशिप वाला ब्रेक होता है, जहाँ पर सभी लोग इंटर्नशिप करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर शाओ को एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि उसे एक जगह ढूंढनी थी रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर बजट में जो प्राइजेस है घर के वो बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं। तो फिर छान से कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें अपार्टमेंट दिलवाता हूँ। तो फिर शाओ मना कर देती है, लेकिन छान उसे समझाने बुझाने लगता है। फिर वो लोग उस अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर शाओ को वो अपार्टमेंट बड़ा पसंद आता है। एंड यहाँ पर वो दोनों किस करना शुरू कर देते। पर शाओ कहते कि हमें जाकर ग्रॉसरीज को लेना होगा एंड वो लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए चले जाते। यहाँ पर उस शॉप से बाहर निकलने के बाद भी उन दोनों की इंटीमेसी बनी रहती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर शाओ की इंटर्नशिप शुरू हो जाती है, जो कि जी की कंपनी में ही होती है, मतलब क्या है कि छान की कंपनी में ही होती है, जहाँ पर जी एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क किया करता है। जी यहाँ पर सभी लोगों के साथ में फ्लर्ट करता है, लेकिन शाओ को छोड़ के, क्योंकि उसे पता है कि वो छान की गर्लफ्रेंड है। छान यहाँ पर अपनी सुपर कार को लेकर आ जाता है और जी शाओ के बाद में ऐसे होशियारी मारने लगता है कि तुम देख रही हो मेरा भाई छान मुझे पिक करने के लिए आया है। लेकिन छान यहाँ पर उसके लिए दरवाज़ा खोलता ही नहीं है, तो शाम भी हंसने लग जाती है और जाकर शाम बैठ जाती है उस कार में। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत रात हो गई होती है, जहाँ पर शाओ टैक्सी का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे छान को पिक करने के लिए जाना था। एंड यहाँ पर उसके ऑफिस का कलीग आ जाता है, जिसका नाम लियो होता है। लियो यहाँ पर उसे ऑफ़र तो करता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ कर आ सकता हूँ, लेकिन शाओ कह देते कि नहीं, मुझे जाकर मेरे बॉयफ्रेंड को पिकअप करना है। एंड यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर लियो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। फिर बाद में शाओ यहाँ पर अपने ड्रंकन बॉयफ्रेंड को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं एक कॉन्सर्ट में, जो कि एक छोटा सा कॉन्सर्ट क्लब के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया होता है। एंड शाओ को ये बहुत पसंद आता है। फिर बाद में यहाँ का होस्ट कहने लगता है कि आज यहाँ पर कोई एक लकी कपल होगा जो एक दूसरे को किस करेंगे, एंड इस मोमेंट को हम कैप्चर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो कपल शाओ और छान होता है। शाओ यहाँ पर शर्माने लगती है, तो फिर छान उसे सिर्फ और सिर्फ गालों पर किस कर देता है बड़े क्यूट वे में। एंड ये चीज़ को देखती है शाओ भी यहाँ पर छान को एकदम कैसी कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर न्यू ईयर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओ घर पर आ गई थी अपनी मम्मा दादी के साथ न्यू ईयर बनाने के लिए। साथ साथ यहाँ पर उसका वो दूर का भाई हारू भी होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने वाले थे कि शाओ का कॉल आने लगता है, जो कि चान का था। अनु फटाक से बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पर चान उसे कहता है कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल इसलिए किया है क्योंकि मैं अकेले फायरवर्क्स देखना नहीं चाहता था। शाओ कहते कि तुम ही वो देख सकते हो, मेरे यहाँ पर तो लोग पटाखे इतने आसानी से नहीं फोड़ते। लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड्स में ही कई सारे पटाखे यहाँ पर फूटने लग जाते, जहाँ पर शान सभी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाद में वो बाहर चली जाती है छान से मिलने के लिए, एंड यहाँ पर छान उसे भी देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरा यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो कि विंडो से उन दोनों को देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर छान उसके अंकल आंटी को हाय भी बोलता है। हारू यहाँ पर शाओ से कहता है कि देखा, मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम दोनों एक दिन ज़रूर डेट करोगे, और वो दिन आ ही गया है। साथ साथ यहाँ पर मिनी का भी कॉल आ जाता है, और मिनी छान को साथ में देख के डर जाती है। उसे लगता है कि छान ने शायद से शाओ को किडनैप किया होगा, लेकिन यहाँ पर शाओ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती है, तो मिनी भी डर के मारे कॉल को कट कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर छान और शाओ चले जाते हैं मिनी से मिलने के लिए, और मिनी उससे बोलती कि देखो, मुझे सारी की सारी बात शुरुआत से जाननी है। एंड शाओ यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था, वह सारी बातें मिनी को बताने लगती है। इसके बाद में उनका प्लान बन जाता है कि वो लोग शाओ के और छान के स्कूल में जाएंगे। तो फिर वो लोग स्कूल की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर मिनी को तब जाकर पता चलता है कि शाओ और तो और
छान दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। वहीं यहाँ पर वो लोग गेट के बाहर जाते हैं और अपने स्कूल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एक एक कर कर शाओ मिनी को छान के पुरानी मेमोरीज को बताने लगती है। मिनी उससे कहती है कि अगर पहले से इतना सब कुछ है तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो, ये बहुत अच्छा मौका है। एंड यहाँ पर शाओ शर्माने ही लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट से आ जाता है, जहाँ पर शाओ छान को लेकर आ जाती है अपने घर पर ऑफिशियली अपनी मम्मा दादा से मिलवाने के लिए। और उसके मॉम डैड छान के साथ बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, जहाँ पर उसके मॉम डैड छान को अप्रूव कर देते हैं। फिर बाद में छान को यहाँ पर शाह का रूम देखना था, तो फिर वो लोग उसका रूम देखने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। फिर बाद में शाह यहाँ पर बुक्स को नोटिस करने लगती है, जहाँ पर छान देख रहा था तो शाह उसे परमिशन दे देती है, जहाँ पर छान बुक्स को निकाल कर देखने लगता है और यहाँ पर उस बुक के अंदर शाह के फर्स्ट लव के बारे में लिखा हुआ होता है। हालांकि छान उसे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन जब वो लोग घर पर होते हैं तभी छान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि आखिर शाह किसे पसंद क्या करती है। फिर बाद में छान यहाँ पर शाह से बोलने लगता है कि तुम मुझे कब से पसंद करने लगी हो। एंड यहाँ पर शाह से सारी बातें शुरुआत से सच सच बताने लगती है कि वो उसे स्कूल टाइम से पसंद करती आई है एंड वो उसे लेकर वापस से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो उससे सारी चीज़ें बताने लग जाती है। और छान को तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं होता है। जैसी शाह यहाँ पर कुछ समय के लिए बाहर जाती है, छान के हाथ एक लेटर मिल जाता है, जो कि शाह ने स्कूल टाइम में उसके लिए लिखा हुआ था कि वो उसके लुक को कितना एडमायर करती है और उसके साथ साथ पर्सनालिटी को भी, कि वो कितना काइंड हार्टेड है, जो कि उसने शाह की मदद की है। इसके बाद में यहाँ पर वो दरवाजे की ओर जाती तो है, लेकिन सोचती है कि क्या पता छान सो गया हो। लेकिन छान यहाँ पर दरवाजे को खोल देता है, जहाँ पर वो शाह को हक करने लगता है एंड शाह नोटिस करती है कि छान कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया है। इसके बाद में वो लोग पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं एंड शाह वहाँ पर छान को सारी बातें बताने लगती है कि तुम जिसे मेरे मॉम डैड समझे वो मेरे अंकल आंटी है। मेरे मॉम डैड मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद मेरे अंकल आंटी ने मेरा ध्यान रखा है। यहाँ पर वो पोस्ट लेडी उसे एक और तस्वीर देती है, जो कि शाह के बचपन की ही थी और तो यहाँ पर शाह के रियल मॉम डैड भी थे। एंड शाह उस तस्वीर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर वो छान को कहने लगती है कि जब मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर गए थे वो दिन मुझे अभी तक याद नहीं है और मुझे उनकी शक्ल भी नहीं आती, क्योंकि मेरे अंकल आंटी ने मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। उन्होंने मुझे मेरी सारी नीड्स और नेसेसिटी को दिया है एंड हारू उनका रियल बेटा है, इसलिए मैं उसे अपना कज़न ब्रदर माना करती हूँ, लेकिन वो भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड यहाँ पर ये सारी बातें बोलते बोलते वो रोने ही लग जाती है। फिर छान भी उसे कंसोल करते हुए हक करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर शाह सी का व्यू एंजॉय कर रही थी और तो और वो छान का इंतजार भी कर रही थी। लेकिन इतने में एक अनजान इंसान आता है, जो कि शाह को एक लेटर दे जाता है और वो लेटर छान की ओर से था, जहाँ पर छान ने शाह के लिए सारी की सारी फीलिंग्स कन्फेस कर रखी थी। शाह यहाँ पर वो सारी बातों को पढ़ते ही बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद में छान पीछे से आता है एक प्यारा सा बुके लेकर, जहाँ पर वो बुके के साथ साथ में शाह को नील रंग का प्रपोज करने लग जाता है शादी के लिए। और तो वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया था, जो कि एक प्रॉमिस रिंग होता है कि वो उसके साथ फ्यूचर में शादी कर रहेगा एंड तब वो उसे वेडिंग रिंग पहनाएगा इस प्रॉमिस रिंग के बदले। एंड शाह यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो उसे रिंग को पहना देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं एंड इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।